अमेरिका और ईरान की जो जंग की सूरत-ए-हाल है, इसके बारे में अब क्या चल रहा है? सूरत हाल अब जो है ना क्लाइमेक्स अच्छा, और अल्लाह करे कि ये अच्छा अंजाम हो अच्छा। जो पाकिस्तान चाह रहा है, जी, जो पूरा मुस्लिम वर्ल्ड चाह रहा है जी, और जो दुनिया चाह रही है और जो अमन के ख्वाहिशमंद लोग हैं, ममालिक हैं, वो चाह रहे हैं। बिल्कुल। तो अब वो वक़्त करीब आ गया है, जो फ़ैसले की घड़ी जिसको कहते हैं। अच्छा, अच्छा, अब ये है कि जब हम बात कर रहे हैं, एक रोज़ कबल संडे के दिन जो है ना, असल में डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, ज़ाहिर है कि दुनिया की नज़रें डोनाल्ड ट्रंप की तरफ भी हैं। बिल्कुल। जिस तरह बहुत सारी दुनिया जो है पाकिस्तान की तरफ देख रही है जो सालिसी का किरदार अदा कर रहे जी, हैं और मुज़ाकरात को होस्ट कर रहे हैं। जी, अब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है, उनका मिज़ाज ये है कि डेली वो अपना मौक़िफ़ ही बदल लेते हैं। बिल्कुल। कभी वो कुछ कह देते हैं, कभी जी, गालियाँ निकालते हैं वो, कभी धमकियाँ देते हैं। उन्होंने संडे को मैं उनको सुन रहा था, वो कह रहे थे कि मंगल का जो दिन है, जी, कमिंग ट्यूज़डे, जिसमें अब घंटे ही बाकी रह गए हैं जब तक हमारा प्रोग्राम ऑन एयर होगा। बिल्कुल। वो कहते हैं मंगल का दिन ईरान पर बहुत भारी गुज़रेगा। अच्छा, अच्छा, वो ये कहते हैं। वो कहते हैं मंगल के दिन मैं बर्बाद कर दूँगा हर चीज़ को, तबाह अच्छा। कर दूँगा। फिर वो साथ ये भी कहते हैं कि चांसेस ये भी हैं जी, कि शायद मामला तय पा जाए। तो जो फिर मामला तय पा जाए, अमेरिका में जब मंडे चल रहा होगा, हुँ, तो अमेरिकन मंडे में कोई डेवलपमेंट हो सकती है, ठीक है। ट्यूज़डे का नहीं है अभी। मुज़ाकरात अच्छा, वाली ना, जी, ठीक है ना? ये बात उन्होंने कही नहीं है, अच्छा। लेकिन ये मेरा अंदाज़ा है कि अगर मंगल को वो बर्बादी की धमकी दे रहे हैं, हुँ, ईरान की, जी, तो फिर पीर का दिन बचता है, जी, उनके स्टेटमेंट के दरमियान। बिल्कुल। अच्छा, फिर ये भी है कि मंडे आफ्टरनून में अमेरिकन वक़्त के मुताबिक या मंडे इवनिंग में या मंडे नाइट में वो अपने फ़ौजी क़यादत के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करें, बड़ी अच्छा, इम्पोर्टेंट। और ये पहली प्रेस जी। कॉन्फ्रेंस है जो कंबाइंड प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें डोनाल्ड ट्रंप भी होंगे, ओह! सदर यूएस भी और ठीक उनकी है, फ़ौजी क़यादत भी होगी, उनके प्रेज़िडेंट यंग भी होंगे। वॉर्स का जो हेड है ठीक है। और उनकी बाकी एजेंसीज़ के हेड्स भी होंगे और वो फ़ौजी क़यादत के साथ मिलके वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अब उसमें वो क्या अनाउंस करेंगे, वो डिसाइड कर चुके हैं, नहीं कर चुके ये एक तो ये मामला है। ठीक है। उससे पहले ना एक बड़ा अजीबो-गरीब तरह का फ़िल्मी सीन हुआ। अच्छा, ये कुछ दिन कबल, 2 रोज़ कबल कह हुँ, लें, 3 तारीख का ये वाक़या है अच्छा, कि अमेरिका के कुछ त्यारे जो हैं ना, जी, वो हस्बे मामूल जब से जंग शुरू हुई है वो ना दाखिल होते हैं ईरान की हदूद में ठीक है। और जब वो अस्फ़हान एक जो इनका इलाका है, जहाँ पे पहाड़ी सिलसिला भी है जी, बहुत बड़ा, वहाँ पहुँचता है। अनएक्सपेक्टेडली उनके त्यारों पर जो है ना, वो नीचे से एक हम अटैक होता है ठीक है। मिसाइलों के साथ। उनका जनाब F-15 त्यारा हुँ, जो दावा करता है अमेरिका के वो तो किसी रडार में भी नहीं आता। वो तो कोई जिसको कहते हैं कि झरोका है, वो तो किसी को नज़र ही नहीं आता। वो तो वो उड़ा है जो उन्होंने ठीक फड़का है, दिया, ठीक है, पाकिस्तान इन्कलाब ने फड़का दिया त्यारा। भड़का दिया। त्यारा फड़काया जब, हुँ, दोनों पायलट जो हैं, वो ज़ाहिर है कि वो इजेक्ट किए। जी, एक पायलट तो कहीं निकलने में कामयाब हो गया, एक उनका बड़ा इम्पोर्टेंट ये आदमी है, हुँ, हुँ, कर्नल है, अच्छा, नाम मेरे पास इस वक़्त नहीं है। ठीक है। वो कहीं ज़ख्मी हालत में अस्फ़हान के पहाड़ों में अच्छा, गिरता है, उन्हीं की टेरिटरी में गिर उसी में जाता है, ना ठीक है। और वो अब छुप जाता है। अब ओह! जो है ना वो एक मैसेज चल जाता है कि वो ईरान ने तो कोई हेलीकॉप्टर भी मार गिराए हैं कोई ठीक है। और वो जो त्यारा भी हुँ, मार गिराया। अच्छा, वो त्यारा तो भूल गए, उनका पायलट जो है ना इनके हत्थे नहीं चढ़ना चाहिए। फिर ये भी इत्तला है कि कुछ मशीनें ऐसी जिसको आप हेलीकॉप्टर भी कह सकते हैं या कुछ जी, त्यारे जो जिन पे पासदारान इनकलाब या ईरानी फ़ौज आप कह लें कि वो कब्ज़ा करना चाह रही थी कि अमेरिकन्स जो ओह! पीछे से आने वाले रेस्क्यू करने के लिए जो तैयारी आई उन्होंने खुद तबाह कर दिए, अच्छा, खुद ही उन्होंने कि अपना वो इनके मिटा हाथ दिया। ना लग जाएँ, ठीक है। इनके हाथ ना लग हुँ, जाएँ। अच्छा, दूसरी तरफ ये होता है, ये जो कर्नल है, जी, इस जहाज़ का जो पायलट था जब ये छुपता है वहाँ पे, हुँ, इसके लिए बाज़ाब्ता तौर पे जो ईरानी क़यादत है वो जी। अनाउंस कर देती है लाखों डॉलर इनाम, ओह! ज़िंदा चाहिए, ज़िंदा या मुर्दा नहीं चाहिए, ज़िंदा चाहिए। ज़िंदा चाहिए। अब आप सोचिए कि ईरान में सारा अस्फ़हान के जो कबाइल हैं, ढूँढने में लग उन गए तक हैं। खबर पहुँचती है। उन्होंने कहा एक तो सवाब दा काम है,
और दूसरा दूसरा दिहाड़ी पैसे ले लगेगी, लेंगे। ठीक है। सही, अब दिहाड़ी और सवाब की गर्ज से जो है ना वो सब निकल गए। निकल पड़े जी, उसको ढूँढने। मतलब एक कबीला बहुत बड़ा जो है, वो निकल उस पड़े तरफ हैं, निकल पड़ा। आम आम लोग वहाँ के जो ठीक कबाइल है, हैं, वो भी निकल करीबी पड़े। वो निकल पड़े हैं और उनके पासरान इनकलाब के लोग निकल पड़े हैं, उनके जो है ना फौजी दस्ते निकल पड़े हैं अच्छा, और वो सारे अब उसको ढूँढ रहे हैं उस पहाड़ी सिलसिले के अंदर। ठीक है। अब ये घंटों का ओह एक हो, फ़िल्मी हो, सीन हो! है और उधर से क्या होता है कि वो जो पायलट है, हुँ। उसके पास कोई ना कोई डिवाइस हाँ, होती हाँ। है। आप रेडियो फ्रीक्वेंसी कह लें जी। उसको, ये टेक्निकल चीज़ें हैं। तो वो जो है ना उस फ्रीक्वेंसी से हुँ। पीछे ही कॉन अपने टावर से कॉन्टैक्ट कर राब्ते लेते में हैं। है ठीक है। और वो अपने जो है ना जो मॉनिटरिंग उसका रूम है उसके राब्ते में आ गया है और उसकी लोकेशन उनके पास जा रही है ठीक है, यूएस आर्मी के ठीक है। पास। मतलब उनको पता है उनका बंदा किधर है। एग्जैक्टली हुँ। उनको पता है मगर जिस मुल्क में वो अब पहाड़ों में छुपा हुआ है इनको ये पता है कि है इस एरिया में ठीक है, लेकिन वो एरिया इतना बड़ा है अब वो तलाश कर रहे हैं ठीक है। वो टारगेट पर निकल पड़े हैं उधर से डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो गो अड देता है और उधर से मजीद जो ओह हथियारे हो, हैं हो! फजाई हुँ। जो दस्ते हैं जी, और ग्राउंड पर भी जो है ना ये फौज उतार देते हैं ये लोग अब इस पायलट को ढूँढ रहे हैं। रेस्क्यू करने के लिए दोनों तरफ क्या बात है! वहाँ से अमेरिकन टीम और वहाँ दुश्मन भी पूरा और अपनी फौज भी फौज भी। अब जो है ना दोनों पायलट पे और अब ये घंटों ड्रामा चल रहा है और ये दुनिया भर के मीडिया के ऊपर जी, ये चल रहा है जी। और यूएस चैनल्स पे चल रहा है ईरानी चैनल्स पे चल रहा है और जितने जो है अरब चैनल्स हैं उस पे चल रहा है दुनिया भर की नजरें अब ये हैं कि अब वो अपना पायलट वापस लेके जाते हैं या पायलट इनके हत्थे चढ़ता है दोनों में से एक काम ठीक है, होता यह है कि इन पायलट्स का किसी ने अचार नहीं डालना होता बिल्कुल। आपको याद होगा कि हमने भी एक पायलट पकड़ा था जी, बिल्कुल। फिर दोस्त ममालिक के कहने पे हमने उसको चाय पिलाई, फंटास्टिक टी, जी, फिर उसको हमने वापस भेज दिया। बिल्कुल। वो आज भारत में बसने वाला पाकिस्तानी दिल के साथ जी, ज़िंदगी गुज़ार रहा होगा। बिल्कुल। जिस तरह का सलूक उसके साथ यहाँ जितनी किया गया, इज़्ज़त दी गई उनको, उसको चाय पिलाई गई। ना उसको कुट पड़ी, ना मार पड़ी, ना और वैसे भी वो पायलट था। वो कुलभूषण यादव जी, जैसा जी, जी। जासूस तो था नहीं। हुँ, कुलभूषण यादव जी, जैसा जासूस होता तो फिर वो वापस ना जाता। बिल्कुल। वो कुलभूषण की तरह यहीं आज जो है ना ज़िल्लत की ज़िंदगी गुज़ार जी। रहा होता और उसके अहले खाना, बीवी और माँ और बच्चे वहाँ इंडिया में बैठ के इंतज़ार कर रहे होते कि इसकी डेड बॉडी आनी है जी, या इसने ज़िंदा आना है। ये भी बताऊँ कि कुलभूषण यादव को ये जो धुरंधर है ना धुरंधर, जी। धुरंधर फ़िल्मों का नाम ना समझें। ये धुरंधर जो है ना, ये उनका एक मार्का है और एक टाइटल है। ये धुरंधर जो है ना, ये घर में घुस के मारने जी, का एक उनका सिंबल है। अच्छा चलें एनीवे मैं वापस आता हूँ। जी। तो पायलट जो है हाँ, अदरवाइज़ ये बताया जाता है कि ये कर्नल भी है और बड़ा इम्पोर्टेंट आदमी है उनका। और वहाँ पे अदरवाइज़ भी भी अच्छा, अदरवाइज़ भी ये इसके अलावा हाँ, उनके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है जी, और डोनाल्ड ट्रंप की जान पे बन गई थी, कि जब क्यों तक ये रेस्क्यू नहीं हुआ। तो अब ये हुआ कि एकदम से एक ट्वीट आता है और ये गालिबन डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट है जी। जिसमें वो कहते हैं कि वी गॉट हिम। ओह! लो जी, उधर तो ना अमेरिकन स्क्रीन जो है ना, वहाँ पे शादियाने बजना नहीं, शुरू हो क्या जाते सच हैं। में उन्होंने नहीं, वो पकड़ तो लिया? हुआ, ज़ाहिर है कि अगर अगर ऐसा नहीं है तो अब तक हुँ, वो फिर पासदारा ने अच्छा। ईरान हाँ के जी, इनकलाब के और सही। ईरान के हाथे चढ़ जी, चुका होता ना, ले गए वो ठीक ज़ख्मी है। हालत में। ये जो है ना एक जंगी एक सिनेरियो क्रिएट हुआ। सिनेरियोज़ हाँ होते जी, हैं जी। और बड़ी टेक्निकल चीज़ें होती हैं अपने लोगों को रेस्क्यू करने। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि जो रेस्क्यू करने के लिए आए जी, फ़ज़ाई तैयारे जी, उनके और वो आसमान पे पूरा वो एक बादल छाए रहे और ऊपर से वो गोलाबारी करते रहे और ये जो लोग इधर से कर हाँ रहे थे, जी, ये शहीद हुए बहुत सारे लोग, ठीक है। क्योंकि वो भी करीब तर पहुँच चुके थे ना। मतलब पूरी जंग की अब पूरी सूरत-ए-हाल जंग थी। की सूरत है, वो हाँ, अस्फ़हान पूरा मैदान जंग बन गया ना। ठीक है। अस्फ़हान ही पूरा मैदान जंग बन जंग गया, बन गया। ठीक वहाँ है? से वो हैं, यहाँ से ये हमला कर एग्ज़ैक्टली। रहे हैं। अब यहाँ पे बड़ी चीज़ें जो है ना, जी। वो कहते हैं ना कि एक मिसाल बनी हुई है कि हैरान भी कर देगा, परेशान भी। तो ईरान ने बाज़ मामलात में तो हैरान कर दिया और परेशान भी कर दिया अमेरिका को और दुनिया भर को जी, कि एक तो मैंने बताया कि अमेरिका का ये क्लेम है कि F-15 जो जेट हैं अमेरिका के, वो उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जी, नंबर 1 क्योंकि वो रडार में नहीं आते। दूसरा ये है कि कितनी मर्तबा डोनाल्ड ट्रंप ने ये क्लेम किया कि हमने ईरान का जो डिफेंस सिस्टम है वो पूरी तरह तबाह कर दिया। जी।
अच्छा, जब डिफेंस सिस्टम मुकम्मल तबाह कर दिया, हुँ, तो ये कौन-सा डिफेंस सिस्टम था, हुँ। जिसके तहत उसने आपका जो है ना वो मलियामेट कर दिया और आपका त्यारा मार गिराया? और ऐसा त्यारा जो और कहते हैं कि रडार में नहीं आता। बिल्कुल, और हुँ, आपके हेलीकॉप्टर मार गिराए। जी, अब वो ये डिफेंस सिस्टम रशिया से आया है, जी। चाइना से आया है, कहाँ से किस कौन मुल्क से सपोर्ट आया है, कर रहा है? ठीक है ना? ये जो है ना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ठीक है। अमेरिका। हुँ, अब मुझे ये लग रहा है कि ये जो वाक़या हुआ है ना, जी। इस वाक़ये से भी डोनाल्ड ट्रंप की कोई आँखें खुली हैं हुँ, कि ये मामला इतना सादा नहीं है। जितना लग रहा है। और ये इसका एक पहलू ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका बुरी तरह इस जंग में फँस जी, चुका है। अब वो निकलना भी चाह रहा है, उसको एक रिस्पेक्टेबल एग्ज़िट तरीके से। चाहिए, हाँ, फेस सेविंग भी चाहिए जी, और इसके अदरवाइज़ तो फिर मेरा ख़्याल है डोनाल्ड ट्रंप अपना टेन्योर भी पूरा नहीं कर पाए, ओके। ठीक है? अच्छा, वहाँ तो इज़राइल में जैसे मुज़ाहरे शुरू हो गए जी। नेतन्याहू के खिलाफ और इस जंग के खिलाफ और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं। तो कहने का मकसद है कि मतलब उनकी अपनी आवाम भी इस चीज़ के ज़ाहिर खिलाफ है, हो चुकी है। ज़ाहिर है। हुँ, अवाम किसी भी मुल्क के हों, जी, कोई भी अवाम, कोई भी कौम जो है ना वो कत्लो-गारतगरी नहीं और प्रमोट मासूम जानों का ज़िया थोड़ा ही चाहती है। जी, वो हर वक़्त जो है ना वो एक खौफ के साए में ज़िंदगी थोड़ा ही गुज़ार सकती बिल्कुल। बावजूद इसके कि ये जंग ईरान के अंदर नहीं है, लेकिन ईरान में हुँ, 9/11 जैसे वाक़यात तो हुए हैं ना, बिल्कुल, ये खौफ के साए तो ईरानी कौम पर भी हैं। बिल्कुल ऐसे है। तो इसी तरह की सूरत-ए-हाल जी, इनके साथ है। तो ये कोई इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी है, ओके। जिसके तहत जो है ना वो हुँ, पासदारान इनकलाब ने ये हथियारा मार गिराया। ठीक है, तो ये मिस सारा ड्रामा होने के बाद जो सही है है। ना, वो खैर पायलट तो चला गया, लेकिन एक पैगाम भी चला गया जी। कि वो जाग रहे हैं ईरानी। हुँ, ईरानी सोए नहीं हुए सोए नहीं हुए। और ना ही वो उनके कोई हौसले पस्त हैं जी, और ना ही वो थके हुए हैं। जी। वो जाग भी वो रहे हैं पूरे रेडी और हैं। पूरे वो चाको-चौबंद हैं हुँ, और रेडी हैं और कहते हैं आओ, हम तैयार हैं लड़ने तैयार के हैं। लिए। तो ये जो अगले 24 घंटे हैं, ये जी, बड़े इम्पोर्टेंट हैं। अगर तो माज़ी में तो अपनी बातों पे वो कायम नहीं रहते डोनाल्ड ट्रंप, अगर तो वो कोई अपनी बात पे कायम रहते तो ज़ाहिर है ट्यूसडे का दिन और ट्यूसडे की जो रात है, वो बड़ी बड़ी इम्पोर्टेंट है कि पता नहीं क्या प्लान कर रखा है। सही। और खुदा ना ख़ास्ता किसी तरह के कोई न्यूक्लियर वेपन जो है, उनका इस्तेमाल अच्छा, करने का प्लान ना किया हो डोनाल्ड ट्रंप। वो अच्छा, बहुत सारी बातें तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से खुल जाएँगी ठीक है। और मेबी बहुत सारे अपने प्लान्स जो हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में फ्रंट ऑफ नहीं मीडिया वो बताएँगे। शो नहीं करेगा। तो जी, एक जी। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जी, और दूसरा मंगल का दिन और मंगल जी, की रात। ये बहुत इम्पोर्टेंट है इस जंग के हवाले से, ईरान के हवाले से, अमेरिका के हवाले से और इस खित्ते के हवाले से।